वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम वर्डप्रेस में एक न्यू पोस्ट बना सकते हैं। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द XAMPP, क्योंकि XAMPP के बगैर हम वर्डप्रेस नहीं रन कर सकते। तो XAMPP को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपाची और MySQL को स्टार्ट करने के बाद एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने ये करना है कि हमने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश आपकी जो भी वेबसाइट का नेम है जो htdocs में आपने रखी होगी। मैंने यासिर के नाम से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई हुई है तो मैं इस तरह से लिखूँगा। अब मेरा यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्ट चेंज की हुई है 8080, तो मैं यहाँ पे 8080 लिखूँगा लोकल होस्ट के बाद और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर तो मैं ये लिखूँगा तो ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं अगर इसके डैशबोर्ड पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये एक नॉर्मल जो है आपको स्क्रीन इस तरह से नज़र आएगी। ये इस लेक्चर में हम डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैं क्विकली जितना जल्दी हो सकता है आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सबसे पहले तो ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट डैशबोर्ड में ऑप्शंस आ रहे होते हैं जिसमें पोस्ट्स आ रही होती हैं, मीडिया आ रहा होता है। अगर हम इसको न्यू लिंक में इस तरह से ओपन कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक पोस्ट लिखी हुई है। तो अगर आपने एक नई पोस्ट ऐड करनी है तो वो यहाँ से हो सकती हैं और उनकी कैटेगरीज टैग्स वगैरह ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये पोस्ट हैं। उसके बाद मीडिया है। मीडिया में हमारी इमेजेस वगैरह आती हैं जो वेबसाइट के ऊपर आ रही होती हैं। जैसे ये एक इमेज लगी हुई है तो वो मीडिया में आएंगी। तो मीडिया में वो सारी इमेजेस पड़ी होती हैं जो मीडिया लाइब्रेरी में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैक टू डैशबोर्ड, तो उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स हैं। लाइक जो पोस्ट के नीचे कमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं वो यहाँ पे होंगे, इनको भी हम बाद में देखेंगे। तो ये अपीयरेंस में थीम वगैरह आते हैं। ये जो लुक एंड फील है इस पेज की, ये पूरी ये लुक एंड फील जो इस पेज की है, जो लेआउट है, ये थीम जो है उसमें डिफ़ाइन होता है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स से हम कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इस वेबसाइट में चाहते हैं तो हम एडिशन वो ऐड कर सकते हैं। इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद यूज़र्स जो हैं इस वेबसाइट पे उनको हम मैनेज कर सकते हैं। टूल्स हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, परमालिंक्स वगैरह एंड सो ऑन। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास अबाउट वर्डप्रेस, अगर मैं इसको कंट्रोल इधर से बटन क्लिक करके ओपन करूँ तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। तो आप ये देखें कि अबाउट वर्डप्रेस में यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसको आप रीड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे नीचे आए तो wordpress.org के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ऑनलाइन हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये पेज ओपन हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड पेज है। उसके बाद आप नीचे देखें तो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं वर्डप्रेस की। और नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि आप वर्डप्रेस टीम से सपोर्ट ले सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं उनको वर्डप्रेस के बारे में। तो ये मैंने अभी ओपन किया था wordpress.org, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। तो मतलब अभी आपने इसको ज़्यादा जो है वो ये नहीं देखना कि हमें कौन सी चीज़ की डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने इनको वन बाय वन सारी इन ऑप्शंस को डिस्कस करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पोस्ट, मीडिया वगैरह ये चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि आपने इसको यूज़ करना है तो इसके इंटरफेस का आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप अगर लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो इधर से लॉग आउट कर सकते हैं और फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा जो आपने एडमिन और एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड दिया था। अगर आपने डिफरेंट दिया तो फिर वो लगा के आप लॉगिन करेंगे। अच्छा, इसमें ये अब डिफरेंट जो है वो कार्ड्स आ रहे हैं, इनको हम कार्ड्स कहते हैं, ये वाले जो होते हैं। और ये ऊपर जो है यहाँ पे वर्डप्रेस 6.1.1 जो है हमने इंस्टॉल किया हुआ है इस वक्त, जो मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है।
तो आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर लें, अगर कोई नया वर्जन आया हुआ तो वो अपग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले स्क्रीन ऑप्शंस। तो आप देखें ये डिफरेंट जो हैं वो नीचे जो कार्ड्स आ रहे हैं तो या डिफरेंट एलिमेंट्स, इनको आप हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ये वेलकम टू वर्डप्रेस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो शो हो जाएगा। इसी तरह ये डिफरेंट जो कार्ड्स नीचे आ रहे हैं इवेंट्स वगैरह के, लेट्स से एट अ ग्लांस को मैं क्लोज करता हूँ तो एट अ ग्लांस यहाँ से चला जाएगा। यहाँ पे नीचे कहीं आ रहा था, अब मैं ऑन करता हूँ तो एट अ ग्लांस हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे ये वाला है। इस तरह से आप सारे जो है वो इनको ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से, तो ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इसको क्लोज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके पास एक क्लीन सा जो है इंटरफेस बन जाता है। तो आप इनको ऑन भी कर सकते हैं दोबारा से, जो आपको चाहिए आप ऑन कर लें, अगर आपको जो नहीं चाहिए यहाँ से भी डिसमिस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो साइट हेल्थ स्टेटस का कार्ड है, और ये आपकी साइट की हेल्थ चेक करके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा होता है। अभी तक साइट में कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, ना हमने कोई ऐसी चीज़ें ऐड की हैं, ना पोस्ट, ना हम डिफरेंट पेजेस ऐड किए हैं, तो इसलिए ये एम्प्टी आ रहा है। उसके बाद जो ये राइट साइड पे आ रही है कोई ड्राफ्ट है, लाइक ये पोस्ट का टाइटल और पोस्ट के अंदर जो आप डिटेल लिखते हैं, मतलब आप उसको लाइव नहीं करना चाह रहे, जिस तरह ये अभी लाइव हुई है इस पेज के ऊपर। तो आप अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे लेकिन लिख के और एडमिन साइट पे सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह लिख के सेव कर सकते हैं और बाद में इसको लाइव कर सकते हैं। एट अ ग्लांस में यहाँ पे मतलब एक ही नज़र में आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इस वेबसाइट पे एक जो है वो पोस्ट है और उसमें एक ही पेज है। अच्छा, एक पेज के अंदर मल्टीपल पोस्ट्स हो सकती हैं, जैसे ये एक पेज है जो कि डिफ़ॉल्ट पेज है, इसमें एक पोस्ट है, इसके नीचे और पोस्ट भी हो सकती हैं। तो इसके अलावा एक्टिविटी है, रिसेंटली आपने जो है वो क्या एक्टिविटी की है वो यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा वर्डप्रेस के जो ऑनलाइन कोई इवेंट्स हैं या न्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो आप इसको भी क्लोज इस तरह से मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जिस भी कार्ड को यूज़ करना है, आप साइट हेल्थ चेक करना चाह रहे हैं तो इसको चेक कर लें, और अगर इनको बिल्कुल ही आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इनको क्लोज भी कर सकते हैं। तो होप सो इस लेक्चर में आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ये 5 जो लिखा हुआ है कि 5 टाइप की जो है यहाँ पे कोई चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स वगैरह आ रही हैं, और साथ हमारे पास ये जो मैसेज का आइकन है कि 0 मैसेजेस हैं अभी तक एडमिन साइट पे जो कोई मैसेज कर रहा है एडमिन को। तो अब यहाँ न्यू का बटन है, यहाँ पे आप न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, मीडिया पेज और नया यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। तो होप सो आपको डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक न्यू पोस्ट अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे, और हम ये भी ट्राई करेंगे कि इसका थीम भी हम चेंज करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ लाजमी दीजिएगा ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।